everyone and welcome to the first video of probability. So basically class 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. सपोज करिए आपका कोई हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए हेड जो है वो 455 टाइम्स अकर करता है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड जो टेल है वो 545 टाइम्स अकर करती है इन एन एक्सपेरिमेंट. सो आई से दैट द probability of getting a head is हेड फॉर्मूला क्या होता है. प्रोबेबिलिटी मीन्स कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवेंट अकर हो सकता है या नहीं हो सकता. तो हेड कितनी बार आया है. फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 455 अपॉन द टोटल आउटकम दैट इज 1000. सो प्रोबेबिलिटी इज 0.455. दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड. बट बेसिकली हम जितना ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट टर्न करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बार कॉइन को टॉस करते जाएंगे, उतना ही हमें ये पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो इक्वल होती है 1/2 के. क्यों? क्योंकि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के दो साइड्स होते हैं. या तो हेड आता है या कॉइन के दूसरे साइड पे टेल होता है. सो दिस इज हाउ we say that the probability of head and tail is approximately equal, that is 1/2, and we say that both the events are equally likely. So basically इस 1/2 को बोला जाता है theoretical probability, right? Not experimental. Experimental can vary, but it will come the more you carry out the experiment, the more you will come to know कि जो probability है वो near about 1/2 ही आती है. So in this chapter we are going to study a theoretical approach towards probability. What is the theoretical approach? That कि हम एक फॉर्मूले के बेस पे, हम आउटकम के बेस पे कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. This is the basic formula of probability. Now, so as I told you कि probability of head and tail जब एक coin को throw किया जाता है 1/2 है, तो हम बोलते हैं कि जो coin है वो as likely as head आएगा जितना उस पर tail आ रहा है. तो they are said to be equally likely events. Let me explain you little further. Suppose करिए एक dice को हमने throw किया. आपने everyone has played ludo. जब हम ludo खेलते हैं तो उसके हर dice के हर face पे 1 2 3 4 5 6 होता है. तो 1 आने की probability क्या हुई. फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट which is getting 1 on a throw of dice is 1/6. Similarly अगर हम probability of getting 2 ले, अगर e को मैं 2 ले लूँ, getting 2 that is also 1/6. So these are also equally likely outcomes. लेकिन सपोज करो हम थर्ड केस कंसिडर करते हैं. एक बैग है, उस बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं एंड 1 ब्लू बॉल है. So what is the probability of red ball? Probability of red is 4. दैट इज फेवरेबल आउटकम. 4 रेड बॉल है, टोटल कितनी बॉल्स हैं 5 बॉल्स हैं. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 1 फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 5. सो दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. सो यू शुड नो कि व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली एंड व्हेन दे आर नॉट. सो this formula you have already been taught in class 11th. The probability of event E is number of trials in which the event has happened upon total number of trials. तो theoretical probability का formula क्या हो जाएगा, जिसको classical probability भी कहा जाता है, of an event E, number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes possible in an experiment. Let's move a little further. Experiment क्या होता है. सपोज यहाँ पे बुक में बहुत बार रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा. तो वो क्या होता है. एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सैटिस्फाइज 2 कंडीशन. मतलब उसका मोर देन 1 आउटकम है एंड इट्स आउटकम इज नॉट प्रिडिक्टेबल इन एडवांस. मतलब जैसे आप कॉइन को टॉस करना बोलते हो, वाई इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्योंकि कॉइन के टॉस पे हेड भी आ सकता है एंड कॉइन के टॉस पे टेल भी आ सकता है. और टॉस करने से पहले हमें नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा. दैट इज वाई इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट इज अ सैम्पल स्पेस. बेसिकली सैम्पल स्पेस मतलब अगेन मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ.
सैम्पल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, दिस इज नोन एज द सैम्पल स्पेस। अच्छा, सैम्पल स्पेस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और जो आउटकम्स हैं वो सेपरेट होते हैं कॉमा से, और ये जो आउटकम्स हैं इनको बोला जाता है सैम्पल पॉइंट्स। और इस इवेंट, कोई भी इवेंट जो इसके अंदर होगा, यानी कि सपोज करो मैं बोलूँ ई इज़ एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, सो प्रोबेबिलिटी, तो हेड जो है वो इसके अंदर है, यानी कि वो इसका सबसेट। अगर ये पूरा सेट है तो सबसेट मीन्स उसका पार्ट। तो दैट इज हाउ वी डिफाइंड एन इवेंट ई, कि कोई भी सैम्पल स्पेस का, सैम्पल स्पेस के अंदर जो भी इवेंट उससे अटैच्ड होता है, यानी कि उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज अ सबसेट। सो कोई भी इवेंट ई जो कि जिसके आउटकम्स अंदर हैं, दैट इज नोन एज इवेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सैम्पल स्पेस। सैम्पल पॉइंट आपको बता दिया, डिफरेंट इवेंट्स जो अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स जो अंदर हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, दैट इज नोन एज सैम्पल पॉइंट्स। अब कैसे टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। सपोज करिए, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, an empty set is called a impossible event. What do you mean by that? Suppose करो, let's consider an experiment of throwing a dice. तो मैंने dice को throw किया और मेरे पास क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। Okay, we are playing Ludo. So अगर मैं probability of event E निकालूं, where E is, if I define E is any number, let me define E is number greater than 6. So any number greater than 6. So what is it? Greater than 6. तो इसमें नंबर ही नहीं है, तो favorable outcome 0, total outcome 6. तो this will be 0. This is known as impossible event. अगर मैं श्योर इवेंट को डिफाइन करना चाहूँ, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें पूरी सैम्पल स्पेस आ जाती है, जैसे कि इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं, ई इज अ इवेंट वेयर द इट्स अ होल नंबर less than equal to 6 and greater than equal to 0. So this is a event E. So इस केस में favorable outcomes कितने हो जाएंगे? 6, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, favorable outcomes क्या हो जाएंगे? 6, और total outcomes क्या हो जाएंगे? 6. तो यानी कि can I also say that the probability of an impossible event is always 0 and probability of a sure event is always 1, right? आगे जाते हैं, सिंपल इवेंट। एक इवेंट को सिंपल तब बोला जाता है जब उसमें सिंगल सैम्पल पॉइंट होता है। मतलब जैसे सपोज करिए कि लेट्स टेक एन एक्सपेरिमेंट वेयर द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो अगर मैंने कॉइन को ट्वाइस टॉस किया है तो क्या क्या हो सकता है? चेक करिए, हेड, पहली बार हेड आ सकता है और दूसरी बार टेल भी आ सकता है और हेड के साथ हेड भी आ सकता है, या पहली बार टेल आ सकता है और दूसरी बार हेड आ सकता है, या दूसरी बार भी टेल आ सकता है, राइट? सो दीज आर द सैम्पल पॉइंट्स। नाउ इफ आई से दैट फाइंड द ई इज एन इवेंट जिसपे प्रोबेबिलिटी है बोथ आर टेल्स, तो ई के अंदर क्या आएगा? ई क्या है? तो ई का जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो सिर्फ टेल बनेगा। सो दिस इज नोन एज सिंपल इवेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सैम्पल पॉइंट आया है, ठीक है, एक ही इवेंट है जो ई के अंदर है। सो इट इज, आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4। लेकिन अगर मैं ले लूँ ई इज एन इवेंट वेयर 1 टेल अकर्स, सो अब इस केस में ई क्या हो जाएगा? एक टेल आना ज़रूरी है। तो एक टेल मतलब हेड टेल भी हो जाएगा, टेल हेड भी हो जाएगा, और टेल भी हो जाएगा, या नहीं, टेल नहीं होगा, ओनली 1 टेल। सो इस केस में P ऑफ E क्या हो गया? दिस इज 2/4। सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? 1/2। सो दिस इज नोन एज अ कंपाउंड इवेंट जिसमें मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट है। चेक करो, इसमें E में 2 सैम्पल पॉइंट आ गए ना बेटा, कॉमा से सेपरेट हो गए। सो दिस इज नोन एज कंपाउंड इवेंट। ओके, सो ये थोड़ा बेसिक डेफिनेशन थी। ये है कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा सैम्पल स्पेस बनाया है कि नहीं। उसमें थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक समझा देती हूँ। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो 2 आउटकम्स आई, तो 2 की पावर 1 आई क्योंकि कॉइन एक था। अब अगर चेक करो कि हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है तो हमारे पास 2 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए।
पहली प्लेस के लिए हेड टेल दोनों आ सकता है, दूसरी प्लेस के लिए भी हेड और टेल दोनों आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? 4 सैम्पल पॉइंट्स आएंगे, यानी कि सैम्पल स्पेस क्या बनेगी जो मैंने समझाया, पहला हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा टेल, या पहला टेल और दूसरा हेड। सो देयर आर 4 सैम्पल पॉइंट्स। ऐसे ही सपोज करो कि मैंने 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस आपको बनाने को बोला, तो क्या आएगा? वो पहले प्लेस पे भी 2 आउटकम्स, दूसरे पे भी 2 आउटकम्स, तीसरे पे भी 2 आउटकम्स, तो टोटल कितने आएगा? 8। बनेगा कैसे? चेक करो। पहले पे हेड, फिर दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, राइट? टेल टेल, कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो हेड टेल टेल, हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड एंड हेड हेड टेल, राइट? इसके बाद पहले पे टेल, टेल के साथ पोजीशंस देख लेते हैं, टेल टेल टेल, सारी टेल्स, फिर टेल 2 हेड, राइट? फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड टेल थ्री और यहाँ 2 हेड आ गए और दोनों टेल्स भी आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक करिए, पूरे 8 सैम्पल पॉइंट बन गए। सो दिस इज हाउ यू विल कम टू नो। अब सपोज करिए डाइस आपने थ्रो किया है, डाइस एक ही डाइस है तो 6 की पावर 1, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अगर हमने 2 डाइसेस फेंकी होती तो सैम्पल स्पेस कैसे बनता? 6 की पावर 2, राइट? तो यानी कि 36 कैसे बनता वो आगे देखें। 1 के साथ 1, तो हमारा सैम्पल स्पेस में 1, 1, फिर 1 के साथ 2 एंड सो ऑन टिल 1 के साथ 6, फिर ऐसे ही पहली प्लेस पे 2, 2 के साथ 1 एंड सो ऑन टिल 2 के साथ 6, सो ऑन 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो चेक कर लीजिए, 6 6 6 6 6 6 6 6 टाइम्स आया, राइट? सो दिस इज 36। सो कैसे आता है? अगेन 2 बार हमने डाइस को टॉस किया है, पहली बार के लिए 6 आउटकम्स, दूसरी बार के लिए भी 6 आउटकम्स, तो टोटल 36 आउटकम्स, राइट? ऐसे ही अगर हमने 3 बार टॉस करी होती, हालांकि इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट यू शुड नो कि कैसे आता है, तो 6 6 6, तो 6 का क्यूब दैट इज 216, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल कम टू नो कि सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लेइंग कार्ड्स। अगर आपको किसी को नहीं आते तो प्लीज़ सीख लीजिएगा। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल एक डेक ऑफ कार्ड्स में, और वो 2 पार्ट में 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं अगेन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 13 स्पेड एंड 13 क्लब। Similarly, red cards are divided into diamonds and heart, right? These are the symbol. Okay, now red cards में जो number होता है वो basically A is 1 basically. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J stands for 11, Q stands for 12 and K stands for 13. अच्छा, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि J, Q and K they are special cards जिनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। सो बेसिकली क्या होता है? कैन आई से देर आर 3 spades as face cards plus 3 clubs as spade cards, face cards, plus 3 diamonds and plus 3 hearts as face cards. तो टोटल कितने face cards हो गए आपको क्लियर हो जाना चाहिए। One deck of cards has 12 face cards. J, that is Jack, Queen and King. A stands for Ace. Ace is not considered as face card. ये बहुत जगह पे confusion हो जाता है. Please remember, Ace is not a face card. Okay, so this is all about playing cards which you should know. Okay, next thing which you should know is complementary event क्या होता है। सपोज करो मैंने आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला। ई क्या इवेंट है? सपोज हेड आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दैट इज व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो हेड और टेल।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आई 1/2 आ गई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट इज अगेन कैसे आएगी? Not happening is denoted by complementary of event, which is denoted by this sign, or it is also denoted by E dash in some books. So it is also 1 minus P of E. So 1 minus half. So answer is again half in this case. So आपको पता होना चाहिए rule, probability of an event happening and probability of event not happening is 1, right? So this you should know, this is a fact which we will use in the exercise. E dash is known as, या E bar is known as complementary event. Okay. All right. See, this is also which you should know, that sum of all probabilities of an event of an experiment is 1. Suppose करो एक experiment है जिसमें red, ब्लू एंड येलो बॉल्स निकालनी है. तो जब मैं इन्हें सबको ऐड करूँगी, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसे इवेंट जिसमें आपको याद है ना, राइट? सो पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. और वी कैन ऑल्सो से प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑल्सो 1. ओके. सो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? वही सिंपल इवेंट्स जो मैंने आपको सिखाए थे. ऐसे इवेंट जिसका सिंगल सैम्पल पॉइंट होता है, दे आर नोन एज एलिमेंट्री इवेंट्स. ओके. सो दिस again, this I have already told you, probability of event plus probability of not happening of an event is also 1. That's also a fact. So this is another thing which you should know. All right. Impossible events again मैं समझा चुकी हूँ. ऐसे events जिनकी probability 0 होती है and ऐसे events जिनकी probability 1 होती है, that is known as sure event, right? So आपको पता होना चाहिए, जब भी आप किसी चीज़ की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, वो हमेशा 1 और 0 के बीच में लाया करेगी. प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या, मतलब क्या वे है कि वो इवेंट पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट अकर कर सकता है. तो पॉसिबिलिटी विल आइदर बी 0 एट द मिनिमम और इट विल बी मैक्सिमम 1. सो please remember, probability of an event is never negative and it is never greater than 0. So this is how you should know. Okay. That cards के बारे में आपको मैं already बता ही चुकी हूँ, playing cards के बारे में. That is all you should know about this chapter basically at class 10th level. And in the next video I will tell you how to use these concepts while finding the probability. Okay children, so if you have any doubt in the concept, please mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you children.